क्या कर रही है बुढ़िया? किचन में इतना सारा काम पड़ा है, मैंने नौकर चाकर नहीं लगा रखे। चल जा, जाके काम कर। अरे दीप्ति, क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं, वो माँ जी के कंधे में ना दर्द हो रहा था, बस वही दबा रही थी। अच्छा ठीक है, मेरे लिए एक कप चाय ले आना। जी। और माँ, बहू तुम्हारी सेवा तो कर रही है ना, खुश तो हो तुम? हाँ बेटा। माँ पसंद तो आपने ही की थी ना। और माँ, मैं ना दीप्ति के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं पता थी आपकी पसंद इतनी अच्छी होगी। पता है माँ, मेरे सारे दोस्त क्या बोलते हैं कि मैं ना बहुत लकी हूँ क्योंकि मुझे दीप्ति जैसी वाइफ मिली। वो तो है। माँ, ये ना 10,000 रुपये है। अभी मेरा ना हाथ टाइट चल रहा है थोड़ा, तो आपको इस महीने सब्जी और राशन का देखना होगा। जो भी एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो मैं नेक्स्ट मंथ देख लूँगा, ठीक है ना माँ? बेटा मेरे पास कुछ पैसे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। क्या बातें हो रही है माँ और बेटे में? कुछ नहीं, माँ तो तुम्हारी तारीफ कर रही थी। अच्छा, माँ मेरी तारीफ भी करती है? तुम हो ही इतनी अच्छी, तारीफ के काबिल। अच्छा माँ, मैं निकलता हूँ, मुझे ना कुछ काम है। बाकी तुम दोनों चाय पियो, और दीप्ति मेरी चाय भी ना तुम ही पी लेना। ओ बुढ़िया, क्या देख रही है मुझे? किचन में इतना सारा काम पड़ा है, चल जा, जाके बर्तन धो। बेटा ऐसे नहीं करते, ये राशन के पैसे हैं। तेरे राशन के चक्कर में मैं सामान ना खरीदूं, अभी मुझे शॉपिंग भी करनी है। बेटे मुझे घर का सामान लाना है। अच्छा, राशन लाना है, तो एक काम कर, ये रख। और तेरे पास भी तो कुछ पैसे हैं, मिला के ले आइयो राशन। बेटा तू ऐसे काम क्यों करती है? मेरे बेटे के सामने तो तू बड़ी शरीफ बनती है, फिर तू उसके जाते ही मेरे साथ ऐसा करती है। उसको अगर सच्चाई पता चल गई तो उसको बहुत दुख होगा। कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा तेरे बेटे को? अच्छा, तू बताएगी। अगर तूने ये गलती की ना, तो तुझे पता है तेरा मैं क्या हाल करूंगी। बेटा तू ऐसा क्यों कर रही है? तुझे इस घर में क्या दिक्कत है? दिक्कत ऐसा है क्या इस घर में? ना खाने को है ना पहनने को है, गरीबों की जिंदगी जी रही हूँ मैं। तुझे पता है अपने मायके में मैं कितने ऐशो आराम से जीती थी। इतनी ही दिक्कत थी तो बेटा तूने शादी क्यों करी? मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती थी। अरे मुझे ये पापा की वजह से करना पड़ा। मरने से पहले उन्होंने वचन जो दिया था आपके पति को। चल जा, जाके अब बर्तन धो, बहुत बकवास हो गई। लाओ मेरे शॉपिंग के पैसे दो। दीप्ति, इस महीने ना पैसों की दिक्कत चल रही है, तो तुम अगले महीने ले लेना। और बड़ी मुश्किल से राशन के पैसे इकट्ठे करे इस महीने। तुम पागल हो क्या? पिछले महीने भी मैंने शॉपिंग नहीं की। अरे माँ के यहाँ थी ना, तो डेली शॉपिंग करती थी। एक काम करो, तुमने जो बाइक के पैसे इकट्ठे किए ना, वो दे दो। वो तो खर्च हो गए। खर्च हो गए या फिर तुमने कहीं उड़ा दिए? अरे तुम्हारा कभी मन ही नहीं करता कि अपनी वाइफ को शॉपिंग कराऊं, उसे घुमा के लाऊं या उसे कुछ खिलाऊं। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे शॉपिंग के पैसे चाहिए। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैंने तुमसे कहा है ना, अगले महीने ले लेना पैसे। और वैसे भी अगले महीने में दिन ही कितने बचे हैं, ले लेना अगले महीने। अब तुम ही बताओ, महीने के बीच में कहाँ से लेके आऊं मैं पैसे? मेरी तो किस्मत ही खराब है, इस भिखमंगे से मेरी शादी हो गई। देखो, मैंने ना तुम्हें फोर्स नहीं करा था मुझसे शादी करने के लिए। तुम्हारा बाप लेके आया था ये रिश्ता मेरे घर। बाप तो तुम्हारा मर गया और जाते जाते मेरी जिंदगी खराब कर गया। अब कौन आ गया? माँ, कुछ लोगे? हाँ बेटा, बेटी के घर आई हूँ इतने दिनों बाद, तो कुछ तो खाऊंगी ना। माँ, बासी खाना खा लोगी आप? कैसी बातें कर रही है तू? मैं तेरे घर आई हूँ, तू मुझे बासी खाना खिलाएगी? माँ, बासी खाना ही मिलता है यहाँ। मेरी हालत तो देखो। आप लोगों को क्या मुझसे प्यार नहीं था जो ऐसे भिखमंगों से मेरी शादी करा दी? हुआ क्या है बेटा, बताएगी कुछ? मैं बताती हूँ। आप लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद करा दी इस घर में शादी करा के। अरे मेरे पास शॉपिंग तक के पैसे नहीं होते, और ये बुढ़िया मुझे हर चीज में रोकती टोकती है। कभी ये करो, कभी वो करो, कभी ऐसा करो, कभी वैसा करो। अरे मैं क्या कोई नौकरानी हूँ इस घर की? और ये कंजूस पति मुझे एक पैसा तक नहीं देता। चुप कर तू, तुझे पता भी है सच क्या है? माँ, इससे बुरा क्या सच होगा? आपने एक तो मेरी शादी गरीब घर में करा दी। तुझे पता है तेरी शादी के बाद मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें कितना लॉस हुआ, और मुझे हार्ट अटैक आ गया था।
फिर दामाद जी ने अपने 80,000 रुपए जो बाइक के लिए जोड़े थे वो मेरे इलाज में खर्च किए, और बहन जी ने अपने गहने तक बेच दिए। तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि तेरी नई नई शादी हुई थी, तू परेशान हो जाती। जब हमारे हालात खराब थे ना बेटा, तब इन्होंने हमारा साथ दिया। आज इन्हीं की वजह से मैं जिंदा हूँ, और आज तू इन लोगों के साथ ऐसा बिहेव कर दिया है, मुझे शर्म आ रही है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। कहाँ गए मेरे दिए हुए संस्कार? मैं ही तेरी तरफ से इनसे माफी मांग लेती हूँ। नहीं नहीं माँ, आप माफी मत मांगिए, गलती मैंने की है ना तो मैं ही माफी मांगूंगी। मोहित मुझे माफ कर दो, माँ जी मुझे माफ कर दो, आइंदा से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। कोई बात नहीं बेटा, अगर सुबह का बुला हुआ शाम को घर आते तो उसे बुला हुआ नहीं कहते।